नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 से लिया गया है। दोस्तों, कई समाजों में बांझ स्त्री को अशुभ मानते हैं, लेकिन प्रज्ञा हमें सिखाती है कि एक सदाचारी स्त्री बांझ होते हुए भी सम्मान के योग्य है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अनियमित व्यवहार से संतान प्राप्त करते हैं, उन्हें न आशा और न सांत्वना मिलेगी। इसलिए प्रज्ञा हमें सिखाती है कि सदाचार संतान से बढ़कर है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, इसकी अपेक्षा सद्गुणी होकर निस्संतान रहना कहीं अच्छा है, क्योंकि सद्गुण की स्मृति बनी रहती है। ईश्वर और मनुष्य दोनों उसका सम्मान करते हैं। जब तक सद्गुण विद्यमान है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। जब वह चला जाता है तो लोग उसकी अभिलाषा करते हैं। परलोक में उसकी शोभा यात्रा मनाई जाती है, जिसमें वह विजय का मुकुट पहनकर चलता है, क्योंकि उसे अविनाशी पुरस्कारों की प्रतियोगिता में सफलता मिली है। किंतु दुष्टों की बहुसंख्यक संतति व्यर्थ होगी। उनकी जारज संतान जड़ नहीं पकड़ेगी, उसे कोई सुदृढ़ आधार नहीं मिलेगा। यदि उसकी शाखाओं में कुछ समय तक टहनियाँ फूटेंगी तो वे सुदृढ़ नहीं होंगी। हवा उन्हें झकझोर देगी और आंधी उन्हें उखाड़ेगी। उनकी अविकसित टहनियाँ टूट जाएगी। उनका फल बेकार होगा। वह इतना कच्चा होगा कि खाया नहीं जा सकता। वह किसी काम का नहीं होगा। जांच होने पर जारज संतान अपने माता पिता की दुष्टता का साक्ष्य देती है। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह ना तो लंबी आयु पर निर्भर है और ना केवल वर्षों की संख्या पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को दयोवृद्ध मान लो। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार ना हो जाए और कपट उसकी आत्मा को नहीं बहकाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित करती है। वह थोड़े समय में पूर्ण कर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझे। वे यह नहीं जानते कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है। मरने वाला धर्मी जीवित रहने वाले दुष्ट को दोषी ठहराया है, और शीघ्र पूर्णता प्राप्त करने वाला नवयुवक दुष्ट की लंबी आयु पर दोष लगाता है। लोग ज्ञानी की मृत्यु देखेंगे, किंतु वे उसके विषय में ईश्वर का प्रयोजन नहीं समझेंगे, और यह भी नहीं कि ईश्वर ने उसे क्यों सुरक्षित रखा। वे यह देखेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे, किंतु प्रभु उनका उपहास करेगा। बाद में वे तिरस्कृत शव बनेंगे और मृतकों में सदा के लिए निंदा के पात्र होंगे। प्रभु उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा
और वे एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वह उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा, उनका सर्वनाश किया जाएगा, उन्हें दुख भोगना पड़ेगा और उनकी स्मृति तक शेष नहीं रहेगी। जब उनके पापों का लेखा लगाया जाएगा तो वे डरते कांपते आएंगे। उनके कुकर्म उनके सामने खड़े होकर उन पर दोष लगाएंगे। दोस्तों, लंबी आयु ईश्वर का वरदान है, लेकिन यह विचार बहुतों को भ्रम में डाल देता है। कई लोग बहुत वर्षों तक जीते हैं, परंतु उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है। इससे अच्छा है कि हम जो अच्छा कार्य करते हुए अल्प आयु में मर जाते हैं। अधर्मी की नजर में, विशेषकर यौवन में, मृत्यु एक घोर विपत्ति है, लेकिन धर्मी सोचता है कि उस व्यक्ति को प्रभु पाप से बचाता है। सदाचारी मरने के बाद भी उसके सद्गुण के लिए याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप में सदाचार रूपी गुण है तो ना सिर्फ इस दुनिया में रहते समय आपका मान मर्यादा बनी रहेगी, बल्कि आपकी मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में, समाज में एवं देश में आपकी मर्यादा बनी रहेगी। इसलिए सद्गुण संपन्न बने, कभी किसी की अहित नहीं बल्कि हमेशा दूसरों की हित की सोचें एवं दूसरों के हित के लिए कार्य करें। ऐसा करते हैं तो आपको जीवन की हर कठिनाइयों में सफलता प्राप्त होगी। अब वक्त है वीडियो को विराम देने की, लेकिन विराम देने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।